हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अथाह गहराई, गहन ज्ञान, अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और तेजस्वी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को भूला नहीं जा सकता। देश प्रेम की पराकाष्ठा उन्हें और लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। आइए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कुछ रोचक बातें जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा राज्य के कटक में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहन थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में से वह 9वीं संतान थे। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के बीच प्रिंस के नाम से जाने जाते थे। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेताजी को 1921 से 1941 की अवधि में 11 बार कैद किया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने 1930 में कलकत्ता के मेयर का पद ग्रहण किया था। नेताजी मेधावी छात्र थे। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के बावजूद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें उनके गुरु चित्तरंजन दास द्वारा पेश किए गए फॉरवर्ड अखबार के संपादक के रूप में जाना जाता था। स्वराज फिर भी उनके द्वारा एक और अखबार शुरू किया गया जिसका नाम था स्वराज। 1935 में नेताजी की द इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब प्रकाशित हुई थी। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की स्थापना नेताजी ने की थी। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे वाक्यांश नेताजी द्वारा बोले गए। बोस एक आध्यात्मिक देशभक्त थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित थे। वह 15 वर्ष के थे जब उन्हें पहली बार स्वामी विवेकानंद के कार्यों का पता चला, जिसके बाद आध्यात्मिकता के प्रति उनका शाश्वत झुकाव प्रकट हुआ और उनके भीतर क्रांति कई गुना बढ़ गई। उनका मानना था कि दोनों आध्यात्मिक गुरु एक अदृश्य व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। नेताजी ने 1941 में तत्कालीन इतालवी विदेश मंत्री गैलियाजो सियानो से मुलाकात की थी, जिन्होंने उनके साथ स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे पर चर्चा की थी। उस दौरान बोस अपनी पत्नी के साथ करीब 6 हफ्ते रोम में रहे थे। कहा जाता है कि जब नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए जर्मनी में अपना समय बिताया तो उन्होंने एमिली सेनकी से शादी की थी, जो एक ऑस्ट्रेलियाई महिला थी और प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री अनीता बोस उनकी बेटी थी। 1941 में जब नेताजी नज़रबंद थे तब दिन रात पुलिस द्वारा निगरानी में रहकर भी उन्होंने अपने वेश बदलकर अपने साथी शिशिर बोस के साथ भागने की योजना बनाई थी।
यह नेताजी के दिमाग की उपज थी कि भागने को किसी ऐसी चीज़ की आड़ में होने दिया जाए जो असामान्य नहीं लगती, कुछ ऐसा हो जो हर दिन होता है। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के लिए एक ट्रांजिस्टर ट्यून करने का कारण बताते हुए शिशिर प्रतिदिन नेताजी से मिलने आते थे और अंत में नेताजी की दूरदर्शिता के साथ उनकी भागने की योजना को साकार किया। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहने वाला कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता बोला था। और अब आते हैं अपने मेन लाइन पे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था। क्या यह आंसर आप लोग को पता है? अगर हाँ, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए जानते हैं। जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। 1941 में उन्हें कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए। इस दौरान उन्होंने नाजी पार्टी के नेता अडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी 11 बार जेल गए थे। कहा जाता है कि नेताजी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहे। अगर हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।